एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 चल रहा है दैट इज़ एनिमल किंगडम और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 11 और फाइलम नंबर 11 में भी हम पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स आज का वीडियो लेक्चर बेस्ड है आपका फाइलम कॉर्डेटा में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कॉर्डेटा में किन एनिमल्स को रखा गया है, क्या उनके ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से इनको कॉर्डेटा में रखा जाता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ आपकी जो 11th आपका फाइलम है उसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। रेस्ट आपके जो 10 फाइलम हम पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा से लेकर आपका हेमिकॉर्डेटा, इसको कहाँ रखा गया है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखा गया है। तो क्या क्या इसके ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, कॉर्डेटा मीन्स इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए पहली बात आपको बता दूं कि हम ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। तो हमारा जो फ्रंट व्यू है ये वेंट्रल है, जबकि बैक साइड आपका डॉर्सल है। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, भले वो ब्रेन है, आगे तो प्रेजेंट नहीं है ना, पीछे हमारा ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, और पीछे आपके कहाँ से लिंक होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, बैक साइड है नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो और वो हॉलो होती है। तो दूसरा हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा आपका, डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, हॉलो होती है। अभी आपको मैं एक जनरलाइज्ड डायग्राम बना के दिखाऊंगी। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तीसरा जो हमारा यहाँ पर फारिंग्स है, ठीक है, तो वहाँ पर पाए जाते हैं फारिंगियल गिल स्लिट्स। और ये आपका एक क्या है, एविडेंस है कि जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है वो फ्रॉम फिशेस से हुआ है। ठीक है, तो आपका थर्ड क्या हो जाएगा, फारिंगियल गिल्स स्लिट्स। ओके, अब थर्ड क्या प्रेजेंट होता है, फोर्थ। ठीक है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा में, जो रेस्ट आपके फाइलम में नहीं प्रेजेंट होता है। क्या, पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कॉर्डेटा के, जिनके वजह से जिन ऑर्गेनिजम्स में ये 4 आपके कैरेक्टर होते हैं उनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता है। आई एम क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ओके, नेक्स्ट अब इसके हम चलिए बेसिक्स की बात कर लेते हैं, जो इसको हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ क्या क्या बेसिक्स हैं। सबसे पहला क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा इसका। अब तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गए होंगे क्या क्या चीज़ होती है। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें सिमिट्री कैसी होगी इनकी, सिमिट्री। थर्ड वन हम पढ़ते हैं बॉडी प्लान कैसा होगा, बॉडी प्लान। फोर्थ हम पढ़ते हैं इसमें सीलोम कैसा प्रेजेंट होगा। फिर हम पढ़ते हैं जर्म लेयर कैसी होंगी, जर्म लेयर। तो इतने इनफ है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोगों का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं हम। ठीक है, एडवांस। सिमिट्री कैसी होती है, बायलेटरल। ठीक है, बायलेटरल मतलब अगर हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लें, सेंटर से एक प्लेन ऐसे डालें तो हम 2 इक्वल हाल्वास में डिवाइड होंगे। ठीक है, इधर का साइड कान, एक हाथ, एक पैर, आपकी आधी नाक, आधे लिप्स, ये सब आपके एक साइड होंगे। सेम ऐसे ही इस साइड प्रेजेंट होगा। तो ये कैसी आपकी सिमेट्री है, बायलेटरल। ओके, तो हमारी सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है। बॉडी प्लान आपका 3 टाइप्स का था। सेल एग्रीगेट था जो आपका पॉरीफेरा में पाया जाता था। ठीक है, सेकंड आपका क्या था, ब्लाइंड सेक था जिसमें अधूरी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट थी। मींस खाना भी वो उसका एक ही उसमें आप कह सकते हो माउथ होता था और उसी से उसका अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर आता था। तो सोचो,
ठीक है, कैसा होता होगा। एंड नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा जो विकसित है मैं कहूँगी वो क्या है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसमें मुंह से लेके एनस तक प्रेजेंट होता है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, दैट मीन्स कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एनस प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट वन सीलोम की बात करते हैं। सीलोम क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, गट वॉल इन द सेंस एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सीलोम कहते हैं, ठीक है। और सीलोम भी आपके दो टाइप्स के हैं, जिसमें सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होगा वो एसिलोमेट हैं, फॉर एग्जांपल पोरिफेरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, स्यूडोसीलोम, ठीक है। स्यूडोसीलोम क्या थे आपके, जिसमें से कैविटी तो होगी गट वॉल और जो आपके बॉडी वॉल है, लेकिन वो आपके मेसोडर्म से अलाइंड नहीं होते हैं, उसे हम स्यूडोसीलोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केलमेंथिस जो फाइलम थे उसके जो ऑर्गेनिज्म थे। थर्ड वन, जब आपकी जो सीलोम है, कैविटी है आपके गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में, अगर वो मेसोडर्म से लाइंड है तो उसे हम कहते हैं यूसिलोमेट, मीन्स ट्रू सिलोम उसमें प्रेजेंट होगा। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, सीजोसिलोस और आपका इंटेरोसिलोस। इंटेरोसिलोस ज़्यादा एडवांस है आपके सीजोसिलोस से, ठीक है। तो यहाँ पर सिलोम कैसा होगा, यूसिलोम, यू सिलोम प्रेजेंट होगा, वो भी कैसा, इंटेरोसिलोम, सिलोमेट भी कह सकते हो, ठीक है। जर्म लेयर ऑब्वियसली 3 होती है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एक्टो, मीजो सेकेंड, एंड लास्ट वन इज एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। चलिए अब मैं आपको एक जनरलाइज्ड डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जो आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखवाई हैं। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से है, ये ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ पर इसका माउथ है, ठीक है, और यहाँ पर इसका एनस प्रेजेंट होता है। ओके, मैं लेवलिंग भी करते जा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एनस, ट्यूब विद इन ट्यूब, और दिस इज कॉल्ड माउथ। ओके, और ये क्या है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक है ये। ओके, इतना क्लियर है। अब फर्स्ट वन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नोटोकॉर्ड से भी पहले, क्योंकि ये आपका देखो ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, मैंने अभी बताया था ना कि ये साइड हमारा क्या होता है, वेंट्रल, पीछे बैक साइड हमारा डॉर्सल। तो माउथ हमारा कहाँ प्रेजेंट है, आपका वेंट्रल में, ठीक है। और जबकि पीछे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सल में। तो यहाँ पर आपकी रेड कलर से बना देती हूँ, देखिए आपकी सबसे पहले क्या होती है, इस टाइप से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो देखिए बीच में हॉलो मैंने बनाई है, तो ये क्या है आपकी डॉर्सल व्यू में, डॉर्सल हॉलो, क्योंकि हॉलो है, देखो हॉलो नर्व कॉर्ड, समझ में आ गया। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पर नर्व कॉर्ड के नीचे ऐसे करके प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, इस टाइप से होगी ये नोटोकॉर्ड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका था फारिंगियल गिल स्लिट। उससे पहले मैं आपको पोस्ट एनाल टेल, देखिए एनाल है, ये पोस्ट एनाल टेल है, पोस्ट एनाल
टेल, टेल मतलब टेल, गलत बोली, टेल, ठीक है। अब लास्ट वन हमारा फारिंगियल गिल स्लिट। फारिंगियल मतलब फारिंग्स, जो हमारा यहाँ पे फारिंग्स प्रेजेंट होता है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड। तो ये आपका फारिंग्स है, फारिंग्स, और दिस आर कॉल्ड आपके फारिंगियल गिल स्लिट्स, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हमारा ये यहाँ पर एक जनरलाइज्ड, ठीक है, ये क्या है, एक जनरलाइज्ड डायग्राम है, ठीक है, किसका, आपके कॉर्डेटा का। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। चलिए अब हम यहाँ पे कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक जगह हम लिखेंगे कॉर्डेटा, आपकी बुक में दिया है, उसको आप समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी उसे। दूसरा है आपका नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है दोनों में। ऑब्वियसली आपके कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में हमने डिवाइड ही क्यों किया है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। तो आपके कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जबकि आपके नॉन कॉर्डेट बाकी की जो रेस्ट 10 फाइलम है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या आ जाएगा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, इज़ एब्सेंट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सारी बातें नहीं लिख रही हूँ। अब दूसरी चीज़, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल है, कैसी है, हॉलो है, ठीक है, और सिंगल है। यहाँ पर सिंगल भी आएगा, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कैसा है, डॉर्सल, हॉलो, ठीक है, एंड सिंगल ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। वेयरएस अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्लेटीहेलमिन्थेस में जब प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो वो कैसा था आपको मैंने बताया था कि जैसे प्लेनेरिया है, देखिए प्लेनेरिया कैसे बनाऊं, ये तो ये इसका डॉर्सल साइड है, ठीक है, और नीचे उसका वेंट्रल साइड है जैसे हम लोगों का है। तो उस जैसे हमारा पीछे बैक साइड CNS प्रेजेंट है, उनका आगे को होता है, ठीक है, नीचे को। तो वो कैसा था, CNS वेंट्रल, दूसरा डबल, तभी तो लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था ना यहाँ पर, ये करके यहाँ पर ये डबल था, तो कैसा है, डबल, ठीक है। तीसरा सॉलिड था, हॉलो नहीं था, सॉलिड, ओके, और गैंगेलियन, ठीक है, गैंगेलिया प्रेजेंट है यहाँ पे ब्रेन की जगह, जिसको सो कॉल्ड ब्रेन कहा था, गैंगेलिया प्रेजेंट, इस टाइप का CNS था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या डिफरेंस है आपके उसमें कि यहाँ पर जो फारिंगियल गिल स्लिट है वो प्रेजेंट है, जबकि हमने ये चीज़ तो वहाँ पर इसका नाम भी नहीं सुना था, कहाँ आपके नॉन कॉर्डेट्स में। तो फारिंगियल गिल स्लिट प्रेजेंट, फारिंगियल गिल स्लिट्स यहाँ थी, यहाँ नहीं थी, नो लिख देती हूँ मैं, खाली आप लोग समझ जाइएगा। एंड लास्ट वन इज़ क्या है आपका कि जो हार्ट है हमारा, ठीक है, हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो वेंट्रल प्रेजेंट है, जबकि उनका डॉर्सल प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने आपको मोलस्का में भी बताया था, जब हमने एक डायग्राम दिया तो हम्प में यहाँ प्रेजेंट है करके बताया था, तो वो कैसा है, डॉर्सल है। तो यहाँ हमारा हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल, हार्ट वेंट्रल में प्रेजेंट होता है, और वेयरएस यहाँ हार्ट डॉर्सल में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल, ठीक है,
डॉर्सल प्रेजेंट है। लास्ट आपका पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल, ट्रेल लिख दिया मैंने, टेल होती है यहाँ पर, जबकि यहाँ आपकी नो, एब्सेंट, नो का मतलब एब्सेंट। तो हमने यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस लिख दिए हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं अब इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से। तो देखिए आपका जो कॉर्डेटा है, ठीक है, कॉर्डेटा को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेटा। सेकंड वन इज सेफेलोकॉर्डेटा। थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। तो आपका जो यूरोकॉर्डेटा है और सेफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों को मिक्स करके प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाएगा। और ये ओनली मरीन होंगे, ठीक है, ओनली मरीन। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए पहले मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि आपको ये दो डिटेल में ज़्यादा पढ़ने भी नहीं है, पढ़ना हमें डिटेल में वर्टिब्रेटा है। तो फिर वर्टिब्रेटा का हम क्लासिफिकेशन करेंगे और आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली लार्वल स्टेज में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नोटोकॉर्ड present only larval tail, लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होती है, जबकि इसकी एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है और हेड टू टेल, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम में लिख सकती हूँ मैं, थ्रू आउट ठीक है, थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है एसिडिया सेल्पा, ठीक है। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा विच आर गिवन इन योर NCERT बुक। अब दूसरा है आपका ये सेफेलोकॉर्डेटा, इसका एक एग्जाम्पल दिया है जो है आपका ब्रांचियोस्टोमा। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया है। तो ये आपके 2 हो गए। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा की खासियत क्या है, इसमें वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया नहीं जाता, पाया जाता है लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पाई जाती है। सेकंड क्या है, जो नोटोकॉर्ड है एडल्ट में रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, कब, एडल्ट में। नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट की फॉर्म में इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि आपको कहा कि ये दोनों आपको नहीं पढ़ने डिटेल में, वर्टिब्रेटा पढ़ना है, तो वर्टिब्रेटा भी यहाँ पर 2 टाइप्स के होंगे। इसका क्लासिफिकेशन भी हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो कहाँ पे करूँ, चलो ऊपर को कर लेती हूँ, ठीक है, ऊपर को करूँ मैं। तो देखिए, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, अगर आपको विजिबल है तो देख, ओके, कर लेते हैं यहीं पे।
तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला है एग्नाथा, दूसरा है नाथोस्टोमाटा। तो 2 चीज़ में क्लासिफाई किया गया है। अब दोनों की क्या खासियत है देखियो। एग्नाथा में वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो जॉलेस होते हैं, ठीक है, जॉलेस, ये जॉलेस हैं। वेयर एज इनमें जॉ होगा बियर जॉ, बियर जॉ। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, ठीक है, अब यहाँ पर जो नाथोस्टोमेटा है इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पाइसेस और दूसरा है टेट्रोपोडा, टेट्रोपोडा, ठीक है। अब पाइसेस क्या है? बियर फिन्स, जिनमें फिन्स पाए जाएंगे, बियर फिन्स। वेयर एज टेट्रोपोडा वो हैं जिनमें आपके लिम्स पाए जाएंगे, बियर लिम्स, ठीक है, क्लियर है। अब पाइसेस में अगेन 2 क्लास रखी गई हैं, ठीक है। पाइसेस मतलब आपकी जो एक्वाटिक एनिमल्स है, मछलियाँ हैं। वेयर एज टेट्रोपोडा में जो रेस्ट हैं मीन्स आपका एम्फीबियंस है, आपके रेप्टाइल्स हैं, एप्स है और मैमेलिया है। तो हमें इनको मीन्स पाइसेस और जो टेट्रोपोडा में मैंने जब ये 4 बताए उन्हें हमें डिटेल में स्टडी करना है, जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म भी होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।